प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्रपाल शर्मा आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए क्षितिज भाग 1 में संकलित कबीर की साखियाँ और शब्द कविता में से कबीर की साखियाँ लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। आज की साखियाँ प्रारंभ करने से पहले हम कबीरदास जी के विषय में संक्षेप से जान लेते हैं। कबीरदास जी भक्ति कालीन यानी कि भक्ति काल के प्रमुख कवि हुए हैं, जिन्होंने निर्गुण ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया है। कबीरदास जी के जीवन से संबंधित अनेक किंवदंतियाँ समाज में प्रचलित हैं। उनके जन्म और मृत्यु को लेकर के बहुत से विद्वान एकमत नहीं हैं। कबीरदास जी भक्ति काल के कवि थे, जिन्होंने निर्गुण ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया है। उनकी प्रमुख रचनाएं बीजक नामक पुस्तक में संकलित हैं, जो 3 भागों में विभक्त हैं: साखी, शब्द और रमेण। साखी जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष, गवाह या साक्षी, अर्थात उन्होंने समाज में रहते हुए, समाज में पर्यटन करते हुए जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से अनुभव किया, अपनी साखियों के माध्यम से उन्होंने वही वर्णन किया है। उनके गुरु रामानंद जी थे और उन्होंने परंपरागत विधि से शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। उन्होंने अपनी सत्संगति से, अपने पर्यटन से, अपने अनुभव से जो कुछ भी सीखा, उनको अपनी साखियों के माध्यम से, अपने शब्द के माध्यम से समाज के विषय में अपने विचार अभिव्यक्त किए। तो आज हम प्रारंभ करते हैं अपनी साखियाँ, जिसकी प्रथम साखी है: मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनत न जाही। प्रथम साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर की भक्ति का वर्णन किया है कि अगर हम अपनी आत्मा को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेते हैं, सच्ची ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेते हैं, तब हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि मानसरोवर एक झील है जो कैलाश पर्वत पर स्थित है। लेकिन यहाँ पर मानसरोवर शब्द का अर्थ उस झील से संबंधित नहीं है। यहाँ पर मानसरोवर का अर्थ, यहाँ पर जो मानसरोवर शब्द है, कबीरदास जी ने कहा है कि मेरे हृदय रूपी मानसरोवर में, या मन रूपी मानसरोवर, जो मेरा हृदय रूपी या मन रूपी मानसरोवर है, वो जल अर्थात प्रभु भक्ति रूपी जल। वैसे जल का अर्थ होता है पानी, नीर, लेकिन यहाँ पर जल का अर्थ हम किससे लेंगे? प्रभु की भक्ति से लेंगे। तो मेरा, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा हृदय रूपी मानसरोवर या मेरा मन रूपी मानसरोवर प्रभु भक्ति रूपी जल से सुभर अर्थात भरा हुआ है, जिसमें हंसा केली कराही। हंसा एक पक्षी है जो मोती चुगता था, लेकिन यहाँ पर हंसा जो है वो जीवात्मा के लिए प्रयोग किया है कबीरदास जी ने। वो कहते हैं कि मेरा हृदय रूपी जो मानसरोवर है, जो तालाब है, जो झील है, वो प्रभु भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है, जिसमें हंसा अर्थात जीवात्मा रूपी हंस केली का अर्थ क्या है कि क्रीड़ा कराही कर रहा है, जिसमें जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा अर्थात खेल रहा है। और यहाँ खेलते खेलते वो क्या कर रहा है? मुक्ता फल मुक्ता चुगई। मुक्ता फल यानी कि मोक्ष रूपी मुक्ता मोती को चुग रहा है। यहाँ क्रीड़ा करते हुए वो मोक्ष रूपी मोती को चुग रहा है, अर्थात आनंद प्राप्त कर रहा है। और उसको इतना आनंद आ रहा है, यहाँ पर उस जीवात्मा रूपी हंस को इतना आनंद आ रहा है, अब उड़ी अनत न जाही। अब वह इस स्थान को छोड़ करके अनत उड़ करके अनत दूसरी जगह न जाही, नहीं जाएगा। अर्थात वो अपने आप को प्रभु की भक्ति में लीन कर लेगा। भावार्थ कहने का भाव क्या है कि अगर मनुष्य अपने हृदय रूपी मानसरोवर में जीवात्मा रूपी हंस को, यानी कि अपनी ईश्वर की भक्ति में स्वयं को लीन कर लेता है, तो उसे सांसारिक वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। प्रस्तुत पद्यांश में
जो भाषा है वो भाव अनुकूल है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और मुक्ता फल मुक्ता चुगई में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा जो साखी है वो देख लेते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यहाँ पर कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। प्रेमी, प्रेमी शब्द का अर्थ यहाँ पर किससे लिया गया है? कबीरदास जी ने ऐसे व्यक्ति से लिया है। प्रेमी का अर्थ जो ईश्वर का प्रेमी है, ईश्वर की भक्ति का प्रेमी है, सच्चा भक्त है ईश्वर का। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में, मैं अर्थात कबीरदास जी प्रेमी ढूंढत फिरऊं, मैं इस संसार में ईश्वर का सच्चा प्रेमी, ईश्वर की भक्ति का सच्चा प्रेमी ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ, विचरण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे इस संसार में ईश्वर का सच्चा भक्त, ईश्वर से प्रेम करने वाला कोई भी नहीं मिला। अब वो कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले। अगर एक ईश्वर का सच्चा भक्त दूसरे ईश्वर के सच्चे भक्त से मिलता है तो वो सच्ची भक्ति की बातें करते हैं, निर्गुण ईश्वर की सच्ची भक्ति की बातें करते हैं और उससे क्या होता है? सब विष अमृत होए। तो उससे सब कुछ, विष का अर्थ होता है जहर, और अमृत होता है होई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो विष शब्द है वो विषय वासनाओं के लिए प्रयोग किया गया है कि जो विषय वासना रूपी अर्थात अज्ञानता रूपी जो विष है वो ईश्वर रूपी भक्ति अर्थात ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाता है और विषय वासनाओं संबंधित उसकी सभी जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सत्संगति के महत्व को दर्शाया है कि व्यक्ति की संगति उसके लिए कितनी लाभकारी होती है। जब दो अच्छे व्यक्ति मिलते हैं ना तो अच्छा ही होता है। कहावत भी है ना कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले हुए ज्ञान की बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिले हुए ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले दे घूसा देला। तो जब ज्ञानी व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो वो दोनों मिलकर के ज्ञान की बात ही करते हैं। प्रस्तुत साखी में भी दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा भाव अनुकूल है, सरल है, सहज है और ज्ञान दिया है। देखिए आगे जो तीसरी साखी है उसमें कबीरदास जी ने कहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान कहू सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जखमारी। यहाँ पर कबीरदास जी उन व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं जो ईश्वर की भक्ति में लीन हैं और जिन पर समाज के लोग कटाक्ष करते हैं। उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान कहू। हे मनुष्य, हे मानव, आप ईश्वर साधना में, ईश्वर साधना के लिए ज्ञान रूपी हाथी पर, हस्ती का अर्थ होता है ज्ञान, हस्ती का अर्थ होता है हाथी, चढ़िए, चढ़ करके ज्ञान कहू, ज्ञान के यानी कि आप ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा डारी, सहजता रूपी दुलीचा अर्थात कालीन डाल करके बैठ जाइए, सहजता से ईश्वर की भक्ति कीजिए, क्योंकि स्वान रूप संसार है। स्वान अर्थात कुत्ता, इस संसार को उन्होंने कुत्ते की भांति कहा है कि यह जो संसार है स्वान रूप है अर्थात कुत्ते की भांति है, जो भूकंधे जखमारी, जो हमेशा भूखता ही रहता है, वो दूसरों की जो कमियां है वो निकालता ही रहता है। उन्हें व्यर्थ की बातें करने दो। आप क्या करो? ईश्वर की भक्ति में सहजता रूपी कालीन डाल करके, सहजता ज्ञान रूपी हाथी पर विराजमान होकर के और उसके ऊपर सहजता रूपी कालीन डाल करके ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए। ठीक है। कबीरदास जी ने अपनी प्रत्येक साखी में भक्ति के विषय में कहा है, क्योंकि वो भक्ति कालीन कवि थे और उस समय में काव्य का जो प्रयोजन था वो क्या था? मोक्ष को प्राप्त करना। तो कहता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करेगा तो उसे ईश्वर के दर्शन भी होंगे और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, उसका लक्ष्य भी पूरा होगा। आगे देख लेते हैं। पखा पखी के कारण ही सब जग रहा भुलान, निरपख होके हरि भजई सोई संत सुजान। एक सच्चा संत कौन होता है उसके विषय में इस साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि आज के समय में, यानी कि तात्कालिक स्थिति का वर्णन उन्होंने किया है
उन्होंने कहा है कि पखा पखी के कारणे, पखा पखी शब्द का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष, यानी कि यह जो संसार है वो ईश्वर के अस्तित्व, वो निर्गुण है, सगुण है, इस प्रकार की उलझनों में, पक्ष और विपक्ष में उलझ करके ही ये जो संपूर्ण संसार है वो ईश्वर की भक्ति को भूलता जा रहा है। सब जग रहा भुलान, सब जग यानी कि संपूर्ण संसार भूल रहा है। किसको भूल रहा है? ईश्वर की सच्ची भक्ति को। कोई निर्गुण ईश्वर को श्रेष्ठ कर रहा है, कोई सगुण ईश्वर को, उसके अस्तित्व में आपस में ही जो है ना वो उलझे जा रहे हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि निरपक्ष होई के हरि भजई, जो निष्पक्ष होकर के हरि को भजते हैं। निष्पक्ष शब्द का अर्थ होता है जो किसी भी पक्ष में नहीं है, ना वो निर्गुण के पक्ष में है, ना वो सगुण के पक्ष में है, ना वो निराकार के पक्ष में है, ना साकार के पक्ष में है। वो केवल ईश्वर को ध्याते हैं, निराकार ब्रह्म की जो है उपासना करते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? निरपक्ष होकर हरि भजई, जो निष्पक्ष होकर के हरि भजई, हरि अर्थात ईश्वर भगवान, भजई मैंने भक्ति करते हैं। जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर की, भगवान की भक्ति करते हैं, वही सोई, कबीरदास जी कहते हैं सोई, वही संत सुजान, वही सच्चा सज्जन व्यक्ति है। सुजान है अर्थात सज्जा, संत है, सच्चा संत है। कौन व्यक्ति? जो निष्पक्ष होकर के हरि को भजता है, ईश्वर की भक्ति करता है। भाव यह है कि सच्चा संत कौन होता है? जो निष्पक्ष रूप से, सच्चे संत का लक्षण उन्होंने बताया है इस प्रस्तुत साखी में। सच्चे संत का लक्षण उन्होंने बताया है कि जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर को भजता है, ईश्वर की भक्ति करता है, वही इस संसार में सच्चा संत है। आगे की है, यहाँ पर प्रस्तुत साखी जो है, यहाँ पर कबीरदास जी ने तात्कालिक समय में हिंदू और मुसलमानों के बीच जो अपने धर्म को लेकर के श्रेष्ठता का दावा किया जा रहा था, उन पर व्यंग्य किया है, बाह्य आडंबरों पर व्यंग्य किया है। उन्होंने कहा है कि इस संसार में मनुष्य ने भगवान को भी बांट दिया है, और उसका वर्णन करते हुए इस प्रकार से कहा है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई, कहे कबीर सो जीविता जो दुहू की निकटी न जाई। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू लोग अपने भगवान को राम का नाम देकर के उसे श्रेष्ठ बताते हैं, और मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान होते हैं वो भगवान को खुदा कह करके उसे श्रेष्ठ बताते हैं। इस प्रकार दोनों सांप्रदायिकता की भावना को लेकर के आपस में विवाद करते हैं। वो अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ बताते हैं, और जो मुसलमान है वो अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ बताते हैं। इस प्रकार वो दोनों आपस में उलझ करके ईश्वर की सच्ची भक्ति से दूर हो रहे हैं। अगली पंक्ति में, साखी की अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी के अनुसार इस संसार में वही जीवित है। जीवित का अर्थ क्या है? जो ज्ञानवान है, जो दुहू के निकटी न जाई, जो दोनों के पास नहीं जाता है। दोनों के पास का अर्थ क्या है? कि जो ना तो राम, जो संप्रदाय राम को श्रेष्ठ बताता है उनकी ओर जाता है, और जो संप्रदाय खुदा को श्रेष्ठ बताता है उनकी ओर जाता है। श्रेष्ठ कौन है? जो इन दोनों से अलग होकर के निराकार निर्गुण ईश्वर की सच्ची उपासना करता है, सच्ची भक्ति करता है, और इस पंथ को अपनाता है, तथा अपने ईश्वर दोनों में कौन श्रेष्ठ है ऐसी उलझन में नहीं पड़ता है, और ना किसी को पढ़ने देता है। वही इस संसार में क्या है? श्रेष्ठ है। प्रस्तुत पंक्तियों में जो है भाषा सहज सरल और भाव अनुकूल है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, और जो कबीरदास जी हैं उन्होंने आम लोक चाल की भाषा तथा सरल शब्दों का प्रयोग किया है। आगे की जो साखी है वो भी उसी पर व्यंग्य है। इस साखी के माध्यम से उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को
समझाने का प्रयास किया है अपनी इस साखी के माध्यम से। और उन्होंने समाज में भ्रमण करते हुए देखा कि लोग अनेक पवित्र स्थानों पर जाते हैं, तो उसके विषय में कहा है, काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि उस समय में, तात्कालिक समय का वर्णन कर रहे हैं वो, कि उस समय में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के धर्म को श्रेष्ठ, जैसे पिछली साखी में कहा है, श्रेष्ठ बताने की प्रयास कर रहे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने मध्य मार्गी होकर के बीच का रास्ता चुना और उन्होंने क्या किया, काबा फिरी काशी भया, जो काबा है यानी कि मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा, वहाँ पर भी उन्होंने क्या है, भ्रमण करके देखा, और काशी भया, हिंदुओं के पवित्र स्थल काशी का भी भ्रमण किया। तो उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, उन्होंने देखा कि उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही समान है, दोनों पवित्र स्थल ही तो हैं। और फिर क्या, राम ही भया रहीम, जो राम है वही रहीम है, और जो रहीम है वही क्या है, राम है। अर्थात इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये अंतर किसने किया है, मनुष्य ने किया है। इन दोनों में अंतर किसने किया है, मनुष्य ने किया है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है, ऐसा कबीरदास जी ने अनुभव किया। और उस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। मोट चून अर्थात गेहूं जो होती है उसको जब हम मोटा करके पीस लेते हैं, ये दृष्टिकोण को दर्शाता है लोगों के, कि हम जैसी जिसके प्रति दृष्टि रखते हैं, सोच रखते हैं, नज़र रखते हैं, हमें वो वैसा ही दिखाई देता है। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि गेहूं को अगर हम मोटा करके पीस देते हैं तो वो मोटा चून बन जाता है। अगर हम उसी को देखते हैं कि वो मैदे की भांति है तो हमें उसको खाने में आनंद आता है। इसी प्रकार से अगर कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस प्रकार का मध्यमार्गी दृष्टिकोण अपना लेते हैं, विचारधारा को अपना लेते हैं कि हम मध्य मार्ग से, बीच के रास्ते से हल करके ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो वो आनंद के साथ, कबीरदास जी की तरह आनंद के साथ ईश्वर की भक्ति करते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, आगे की साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करणी ऊंच न होई, सुब्रण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, उन्होंने व्यक्ति के कर्म को श्रेष्ठ बताया है, ना कि ऊंचे कुल के जन्म को श्रेष्ठ। अर्थात उनके कहने का भाव क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म ऊंचे कुल का जन्मिया, अगर किसी ऊंचे कुल यानी कि श्रेष्ठ कुल में, श्रेष्ठ वंश में का जन्मिया में पैदा हुआ, अगर किसी व्यक्ति का जन्म, किसी मानव का जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ है, और जे करणी ऊंच ना होई, जे अगर करणी उसके जो कर्म हैं ऊंच ना होई, ऊंचे नहीं हैं, श्रेष्ठ नहीं है, तो क्या फायदा कि ऊंचे कुल के जन्म लेने से क्या फायदा अगर उसके कर्म ऊंचे अर्थात श्रेष्ठ नहीं है, परोपकारी नहीं है, वो मनुष्य के लिए परोपकार की भावना से कार्य नहीं करता है, तो वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता। सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण कलश, सुवर्ण मैंने सोने का, कलश मैंने घड़ा, सुरा भरा शराब से अगर भरा हुआ है, अगर एक सोने का कलश है और वो शराब से भरा हुआ है, मदिरा से भरा हुआ है, तो जो साधु लोग होते हैं, साधु निंदा सोई, जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो उसकी हमेशा निंदा ही करते हैं। वो क्या है, उसके गुणों को देखते हैं, ना कि उसके बाह्य सौंदर्य को देखते हैं, कि वो उसको नहीं देखते कि वो सोने से बना हुआ है, नहीं, वो देखते हैं कि उस सोने के कलश में क्या भरी है, क्या भरी है, शराब भरी है, इसलिए वो उसकी निंदा करते हैं। वेदों में भी कहा है कि जन्मात शूद्रो न जायते, कि जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है, कर्मात शूद्रो जायते, कर्म से शूद्र होता है। तो यहाँ पर कहा है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य को अच्छे कर्म करने के लिए क्या किया है, प्रेरित किया है, कि हमें यह सोच करके कि हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है तो मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर वो कर्म
ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के ब्राह्मण कुल जैसे कर्म नहीं करता है तो समाज उसे श्रेष्ठ नहीं कहेगा। इस प्रकार से कबीरदास जी ने अपनी सभी साखियों में मनुष्य को ज्ञान दिया है, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने का उपदेश दिया है और आपस में जो है भेदभाव ना करके एकता पूर्वक रहने के लिए सभी को जो है उपदेश दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रस्तुत जो साखियों का अगला भाग है शब्द लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। धन्यवाद।